तूने क्या सोचा वर्षा कि दुनिया में और औरतें भी ऐसा करती हैं? तो तूने किया तो क्या मुश्किल है? अपनी आजादी, अपना अधिकार, बस सिर्फ अपने बारे में सोचा, लेकिन एक बार भी उस बच्चे के बारे में नहीं सोचा। अरे उसका क्या अपराध था कि खुद उसकी माँ ने इस दुनिया में आने से पहले ही उसका गला घोट दिया? नहीं वर्षा, नहीं, तूने मेरा बहुत दिल दुखाया, बहुत दुख पहुंचाया तूने मुझे। भाई प्लीज वर्षा को माफ कर दे। भाई मैंने तुझसे कहा ना, उसे अपनी गलती का एहसास है, वो जानती है उसने गलती की है। भाई प्लीज उसे माफ कर, प्लीज। भाई मुझे माफ कर दे, भाई प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे तेरी जरूरत है भाई, प्लीज। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भैया ये वो डिजाइन नहीं है जो आपने बताया था। डिजाइन वही है साहब, 25 ग्राम की चीज आप 10 ग्राम में बनाएंगे तो ऐसा ही लगेगा ना। अरे लेकिन डिजाइन अलग था भैया यार। यही डिजाइन था भाई साहब। भाई साहब वो मंजूषा ने दिए हुए गहने रेडी हो गए? हाँ बिल्कुल तैयार हो गए, मैं अभी घर पे ही भेजने वाला था। नहीं इट्स ओके, हमें दे दो, हम लेके जाएंगे। कितने पैसे हुए? 11,500 हुए हैं। भाई साहब ये वही डिजाइन है। ये लो भाभी जी आ गई, आप उनसे पूछ लीजिए। धर्मेश, भाभी जी अच्छा हुआ आप आ गई। ये देखिए वही सेट है कि नहीं जो आप पसंद करके गई थी? हाँ ये वही सेट है जिसे मैंने सिलेक्ट किया था। हाँ ठीक है, पैक कर दो। पैक कर दो। वैशु तू बात क्यों नहीं करती धर्मेश जी से? वैशु ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं, जा उनसे बात कर। हमेशा मैं ही क्यों बात करूं? वो भी तो आए, वो बात नहीं कर सकते हैं क्या? वैशु ऐसा नहीं होता, अगर दोनों ही झगड़ा करेंगे तो ये झगड़ा खत्म कैसे होगा? देख जा और धर्मेश जी से बात कर, जा। वैशु ये तुम्हारे गहने। संभाल कर रखो, और हाँ आगे से अपनी चीजें खुद कलेक्ट किया करो। मुझे और भी बहुत काम है, दुकानों से फोन आते हैं तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। ताई देखा ना कैसे बात की उन्होंने? वो हमेशा ऐसे ही करते हैं, उनको मेरी कोई कदर ही नहीं। उनको उनका ईगो प्यारा है ना, तो मुझे भी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है। अच्छा किया मैंने वो घर छोड़ दिया, नहीं जाना है मुझे उस घर। कुछ दिनों की बात है, अब 20 लाख रुपए एकदम से कहां से लेके आऊंगा? भाई कुछ दिनों की मोहलत दे दो, आपके पैसे लौटा दूंगा। लेकिन बाबू भाई तो पीछे पड़ गया। बोल भाई, अब तू कौन सी बुरी खबर लेके आ गया? बुरी नहीं, एक अच्छी खबर है। बाबू भाई मर गया क्या? नहीं रे, पैसों का बंदोबस्त हो गया है। एक ब्लैक मार्केटर से जुगाड़ हुआ है, 2 नंबर के धंधे है उसके। श्रीधर नाम है उसका, माही में रहता है। बात हुई है उसके आदमी से, उससे हमें पैसे मिल सकते हैं। और इसके पैसे कहां से लौटाएंगे? अरे तो उसकी चिंता मत कर, किसी भी हालत में हमें बाबू भाई से छुटकारा चाहिए। मैं उस आदमी का तुझे नंबर देता हूँ, तू तुरंत जा और उससे मिल। तू सही बोल रहा है, अभी अभी सारे बाबू भाई का फोन आया था, पीछे पड़ गया। चलिए काम कर, इसका नंबर दे दे, मैं जाके मिलता हूँ उससे।
श्रीधर भाई, विजय वंदराने, वो सुरेश ने बताया कि पता है जिवारी का दोस्त फोन किया था। सुना है कि बहुत बड़ा लोचा किया तुम लोगों ने मिलकर है? सीधा शनि बाबू भाई को ही लगा दिया। वो अनजाने में हो गया था। खैर अभी छोड़, ये बता मेरे से क्या चाहता है? वो श्रीधर भाई 20 लाख चाहिए थे। रकम बड़ी है, गारंटी बड़ी लगेगी। तेरे पास क्या है? जबान देता हूँ। जबान? अबे 20 लाख तो तेरी कीमत नहीं है, तेरे जबान की क्या होगी? उम्मीद लेके आया था, कोई बात नहीं, चलता हूँ। एक मिनट, दिया 20 लाख तुझे दिया और तेरे को वापस भी नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये, तेरे को रुपया वापस तो नहीं करना है, लेकिन कीमत तो कुछ चुकानी पड़ेगी ना। क्या करना होगा? तो डीएनएस ऑटोमोबाइल का इंचार्ज है ना? हाँ। क्या है ना कि अपना 2 नंबर का धंधा है, तो माल का आना जाना सब लगा रहता है। तेरी फैक्ट्री में मेरा माल छुपेगा। अगर करता है तो रोकड़ा ले और जा, और नहीं करता है तो तेरी मर्जी। देखा पाकिया, मैंने कहा था ना 20 लाख रुपया लेने की इसकी औकात ही नहीं है। मेरे पीछे आते बुद्धि को पटाखे फोड़ने नहीं देते है क्या? नालायक! ऊपर गए क्या भाग? आते ऊपर झाड़ू मारने को, बराबर सीधा कर दूंगी। रावणी, अरे बेटा दिवाली के दिन है, सब पटाखे उड़ा रहे, मजाक कर रहे, हंस रहे, तू क्यों आंखों में आंसू लाती? मानव से झगड़ा हो गया? मानव ने कुछ बोला? भाई वही तो मुश्किल है ना कि मानव कुछ कहते ही नहीं है। भाई इतना हक नहीं समझते कि मुझसे झगड़ा करे। क्या कह रहे बेटा? भाई जो मैं कह रही हूँ वो आप भी जानते हैं। जब भी अर्चना या उसके परिवार में से किसी की भी बात होती है, मानव के लिए मैं कोई मायने ही नहीं रखती। भाई मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। मानव क्यों नहीं अर्चना को उसके हाथ पर छोड़ देते? क्यों नहीं वो अपनी जिंदगी में खुश रहते? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस बार भी मानव मुझसे शादी करेंगे या नहीं। चल ऊपर चल, मैं फैसला करती हूँ। चल मेरे साथ ऊपर चल। मानव, तेरा क्या चल रहा है? तू क्या सोच रहा है? क्या कहना चाहती है? तू इतना जिद्दी क्यों होता जा रहा है? पहले वाला मानव जो आई के खिलाफ कभी गया नहीं, तू आज हर चीज में अपनी मनमानी करता है। तुझे कितनी बार कहा मैंने वो अर्चना से दूर रहे। वो कौन लगती है तेरी? बोल, कौन लगती है? अर्चना मेरा प्यार है और सिर्फ उसकी वजह से मैं उससे दूर जा रहा हूँ। अच्छा, अर्चना तेरा प्यार है, तो श्रावणी तेरी कौन है? जिम्मेदारी। ये जिम्मेदारी मैं जिंदगी पर बहुत ईमानदारी से निभाऊंगा, लेकिन एक बात और मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूँ। अर्चना मेरा पहला और आखिरी प्यार है। बस हो गया मानव, बस हो गया। खा कसम खा, इसके आगे ना तू अर्चना या अर्चना से किसी भी बात से तेरा कोई रिश्ता होगा। तू जानती है मैं झूठी कसम नहीं खाता। वाकई मानव, बहुत सुंदर लग रही है रात। तुम भी। क्या? तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो। आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे
सतीश, तू अभी भी काम कर रहा है बेटा? जा जाके कपड़े बदल ले, दिवाली है ना आज, और यूं उदास मत रहे। चेंज कर लूंगा ये कुछ टाइम के बाद। ठीक है। सतीश, सुलोचना ताई का फोन आया था। अर्चना की केलवण की रस्म है, बुलाया उन्होंने हमें, बहुत अनुरोध किया है, तो जाना तो पड़ेगा। तेरा मन हो तो आ जाना। वैसे मेरा मन यही कहता है कि तुझे वहां नहीं जाना चाहिए, बाकी तेरी मर्जी। हैप्पी दिवाली सतीश। तुम? मैं जानता हूं मुझे यहाँ देखकर तुम्हें हैरानी हुई होगी, लेकिन सतीश, मुझे लगा आज दिवाली है तो क्यों ना एक टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़कर दोस्ती को रोशन किया जाए। सतीश, मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करता हूं और एक जरा सी बात को लेकर मैं अपना रिश्ता नहीं तोड़ना चाहता। सॉरी सतीश, मानव के मामले में मैं तुमसे बहुत ज़्यादा रूड हो गया था, लेकिन मानव के बारे में तुम्हारा नज़रिया अपना है और मेरा अपना है, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम उस नज़रिए को अलग रखें और अपना रिश्ता कायम रखें। रमेश, मैंने कभी भी तुमसे रिश्ता तोड़ना नहीं चाहा, ना ही आज चाहता हूँ। हैप्पी दिवाली। सेम टू यू। सतीश, मुझे वर्षा के बारे में पता चला। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रमेश, मेरा तुमसे रिश्ता जुड़ गया, लेकिन वर्षा ने जो किया है, मुझे नहीं लगता कि अभी हमारा रिश्ता पहले के जैसा होना मुमकिन है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा धर्मेश की तुम्हारे और वैशाली के बीच में अभी इतनी बात नहीं बिगड़ी है। सोचो एक बार उसके बारे में। एक बात बताऊं, इसके बाद मैं तू और अर्चना एक हो सकते हैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगा। बोल नहीं तो आगे बढ़, आगे बढ़। जो कुछ नया है जिंदगी में उसका स्वीकार करके आगे बढ़। मैं भी अर्चना के बुरे सपने को भूलने की कोशिश करूंगा। अरे क्या दिया है उस नाम ने तुझे? हा? क्या दिया है? दर्द, तकलीफ। हा? अब हम सब लोग अर्चना को भूल जाएंगे, उसका नाम नहीं लेंगे। अरे तुझे भी जीने का हक है मानव। चल बाबा। मानव, तेरी आई सच कहती है। अर्चना शाप है हमारे लिए, शाप है। तेरी आई जो कहती है वैसा कर। तू कर, शादी कर मानो, शादी कर। सब लोग खुश हो जाएंगे। तू, मैं तेरी आई और अर्चना। सच कहा ना मैंने, है ना? मानो हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। मैंने जो बोला ना वो याद रख, लेकिन वैसे करना नहीं है तू। हैप्पी दिवाली, हैप्पी
मिस्टर जयवंत, मिस्टर जयवंत, जी हमें खबर मिली है कि इस घर में 20 लाख रुपए के नकली नोट्स हैं। बीस लाख मेरे पास कहां से आएंगे? असली नहीं, नकली नोट्स। तलाशी ले लो। देखिए, आपके पास कोई सर्च वारंट है? हवलदार, ये वारंट है। देखिए, मैं एक शरीफ आदमी हूँ और शरीफ होना तो फिर कोऑपरेट करो। जब कुछ भी नहीं किया है तो डरने की क्या जरूरत है? हे, तलाशी ले लो। ये सब क्या है? साहब, पैसे मिल गए? ये क्या है? देखिए, मैं जानता नहीं ये कहां से है। सब जान जाओगे और बताओगे भी। अरेस्ट करो इसे। जयवंत की कोई गलती नहीं है इंस्पेक्टर साहब, गलती मेरी है। मैं गुनहगार हूँ। मैंने ही जयवंत के पास पैसे रखवाए थे। उस बेचारे की कोई गलती नहीं। मिस्टर जयवंत, नोट तो नकली है, पर ये तुम्हारा दोस्त असली है। गेहूं चला है। ये सब क्या हो रहा है जयवंत? सारी हदें पार कर दी उस मानव ने। विनोद, अरे हुआ क्या है? ऐसा क्या किया है मानव ने? आखिर जयवंत के घर पुलिस आई ही क्यों थी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब अचानक क्या हो गया। भाई, उस मानव ने जयवंत को फंसाने की कोशिश की है। जयवंत को गलत साबित करने के लिए मानव ने जयवंत के खिलाफ साजिश रची और उसे जेल भेजने की कोशिश की। वो तो पप्पा की कृपा से सही वक्त पर सच्चाई सामने आ गई, वरना अनर्थ हो गया होता। लेकिन मानव ऐसा क्यों कर रहा है? अब बहुत हो गया ही। अब मानव से मिलना बहुत जरूरी हो गया है। अरे लेकिन गुस्से में कोई भी कदम मत उठाना बेटा। नहीं आई, अब मानव को समझाना ही पड़ेगा। अरे विनोद, विनोद मेरी बात तो सुनो। अरे बात तो सुनो विनोद। इतने गुस्से से यहाँ से चला गया है, मुझे तो डर लग रहा है कि वो वहाँ कोई गलत कदम ना उठाए। बाबा, आप एक बार वापस फोन करके देखो ना दादा को। हाँ। क्या हुआ? ये विनोद फोन नहीं उठा रहा है। बाबा, कहीं कुछ हो तो नहीं गया इनके साथ में? मुझे मानव और उसके परिवार वालों पर जरा भी विश्वास नहीं है। अरे लोअर क्लास के लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। विनोद को जाने की क्या जरूरत थी वहां पर? भाई ये समझते क्यों नहीं है? हम कीचड़ में पत्थर डालेंगे ना तो कीचड़ हम पर ही उड़ेगा। विनोद, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? उन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? अरे बोलिए ना, सब फोन भी नहीं उठा रहे थे आप। बोलिए ना, परेशान क्यों हैं? फिर क्या समझता है मानव अपने आप को? मुझे लगता है कि अर्चो हमारी कुछ भी नहीं है।
जानबूझकर अर्चू की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। बस एक वो ही है जो अर्चू का भला चाहता है। अरे हिम्मत कैसे है उसकी ये कहने की कि हम अर्चू को एक गलत इंसान के साथ बांध रहे हैं। भाई तू ही बता, अर्चू मेरी बहन है, क्या मैं अर्चू का गलत सोच सकता हूँ या जानबूझकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूँ? तू ही बता अर्चू, क्या तेरा दादा कभी तेरे बारे में गलत सोच सकता है? क्या तेरा दादा तेरे बरसों के प्यार को भुला सकता है? हिम्मत कैसे उस मानव की मुझ पर ये इल्जाम लगाने की? अच्छा मेरी छोड़, तू आई बाबा की बता कि आई बाबा कभी तेरे दुश्मन हो सकते हैं? अरे लेकिन विनोद, तुम्हें वहां जाने की जरूरत ही क्या थी? क्यों अपने पैरों पर जाकर कुल्हाड़ी मारी? क्या उम्मीद की थी तुमने उनसे? जाओगे तो आरती उतारेंगे तुम्हारी, बेइज्जती करेंगे ना। अरे लोअर क्लास के लोग हैं, उस मानव की मुंह क्यों लगे जाकर? और क्या करता मैं? वो मानव हमेशा मेरी बहन के रास्ते में आ रहा है और मैं चुपचाप बैठूं? तुम शांत हो जाओ बाबा, शांत बैठने से कुछ नहीं होगा। अरे मानव बार बार जयवंत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और मैं चुप बैठूं? मैं उस मानव को... बस करो विनोद, हम उस बारे में क्यों सोच रहे हैं? उस मानव के बारे में हम क्यों सोच रहे हैं जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है? मंजूषा सही कह रही, अगर कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे ना तो कीचड़ हम पर उड़ेगा। लेकिन आई वो... बस अब मानव के बारे में इस घर में कोई बात नहीं करेगा। अरे उसकी बात करके हम अपने घर की खुशियां कम क्यों करेंगे? चलो, केळवण का समय हो गया, चलो। विनोद, खाना बहुत अच्छा हुआ। बरं झालं आलात। सुलोचना, चलो अच्छा हुआ ये केळवण का कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। आई धर्मेश, अरे धर्मेश आओ ना बेटा, अंदर आओ, बैठो। नहीं आई, मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, मुझे वैशाली से बात करनी है। आई एम सॉरी वैशु, मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम्हें समझाना चाहिए था, तुमसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन गलती तुमसे भी तो हुई है ना। गलती? मैंने क्या गलती की? तुम अगर मैं तुमसे अकेले में बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं। वैशाली, इसे अंदर ले जाओ। गणपति बप्पा सब ठीक कर दे। बैठो। हाँ, अभी बोलोगे कुछ? कैसी हो? बिल्कुल ठीक नहीं। क्यों, क्या हो गया? क्या हुआ? इतना कुछ हो गया और पूछ रहे हो क्या हुआ? वैशु, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई, तो क्या उस गलती की सजा दे रही हो मुझे? सजा? सजा तो मैं भुगत रही हूँ, तुमसे अलग रहकर। तो मैं कौन सा खुश हूँ तुम्हारे बिना? तो फिर ऐसे क्यों कहा था कि बिजनेस मुझसे ज्यादा मायने रखता है तुम्हें? यार कई बार जो बोलते हैं उसका मतलब वही थोड़े होता है। वैशु, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हमारी लव मैरिज हुई है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? खैर, जो भी हुआ उसे भूल जाते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। किसकी? बिजनेस की या फिर फैमिली की? फैमिली की, ऑफ कोर्स। तो अब ऐसे तो नहीं कहोगे ना कि बिजनेस मुझसे ज्यादा मायने रखता है? नहीं कहूंगा बाबा, मैं कान पकड़ता हूँ। पागल हो क्या? बैठो बैठो, वरना आई समझेगी कि मैंने ही कुछ किया। अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हारे कान पकड़ लेता हूँ।
मैं तुमसे कहा था ना मानव, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मुझसे जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तुम अपना दाव खेल चुके हो और हार भी चुके हो। अब मेरी बारी है और मैं तुम्हें जीत कर ही दिखाऊंगा। मानो तुम लाख कोशिश करो, लेकिन मैं अर्चना से शादी कर कर ही रहूंगा, और शादी के बाद उसकी तबाही भी तय है। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जबान होते हुए भी मैंने तुम्हें गूंगा कर दिया, और हाथ पैर होते हुए भी तुम्हें अपाहिज बना दिया। मैं सब जानती हूँ मानव, लेकिन मुझे शादी करनी होगी। प्लीज समझ लीजिए कि मुझे अपनी खुशियों की कीमत लगाकर मुझे अपने परिवार की खुशियां हासिल करनी, और इसीलिए सच कहूं तो मुझे बर्बादी से डर नहीं लगता, क्योंकि मानव को खोने के बाद अब मुझे कुछ भी खोने का डर नहीं। नहीं अर्चना, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। इस शादी से तुम्हें इनकार करना ही होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।